नमस्कार दोस्तों। पीईटी का जो आंसर किया है ऑफिशियल की उसके द्वारा हमने मिलान किया है। और ये जो सेकेंड शिफ्ट का डी सीरीज है, कौन सा डी सीरीज है सेकेंड शिफ्ट का, उससे हम मिलान करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग मिलाइएगा। डी सीरीज कौन सी सीरीज है? वो है डी सीरीज। सेकेंड शिफ्ट की डी सीरीज का हम मिलान करेंगे ऑफिशियल आंसर की से। चलिए, तो पहला है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2014-15 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014-15 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 31.8%। ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2015-16। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2013-14। ये इसका आंसर हो जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि जो हुई 2013-14 में। उसके बाद पाँचवा का ये हो जाएगा प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन जो पूछा था उसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 48 MT, यानी कि 48 मीट्रिक टन हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा भी ग्राफ से संबंधित था, तो आप मिलान करते रहिएगा। छठे का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2। सातवां क्वेश्चन था, सातवें का क्वेश्चन मिलान कीजिएगा। सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 64.38%। ये हो जाएगा। आठवें की तरफ बढ़ते हैं। आठवां 2014-15 2015 एक्स का आयत में वृद्धि पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवें का वो होगा ऑप्शन डी 33.3%। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आठवें का ऑप्शन डी। और नौवें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 260। नौवें का कौन सा होगा? ऑप्शन बी 260। चलिए अगला मिलान करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विगत वर्ष एक्स के आयत और एक्स के औसत आयत का जो ये पूछा है, तो 10वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि ये भी ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये होगा सप्ताह के 4 दिनों में डी की वस्तु बिक्री की और तुलना में बी की वस्तु बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि ये था। तो 11वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 28.3%। 11वें का ऑप्शन सी होगा। और 12वें का जो होगा वो होगा 12वें का जो हो जाएगा 12वें का होगा 12वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 5.25। ये होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट होगा। ये ऑफिशियल की द्वारा मिलाया जाए। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा आप। चलिए 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन जो पूछा है मंगलवार, ये अनुपात पूछा है, तो 13वां का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 7:9 होगा। ये ऑप्शन डी सही होगा। 13 का ऑप्शन डी सही होगा। और 14वें का जो है वो होगा 44.44%, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 14 का ऑप्शन ए सही होगा। और 15वें का है वो होगा ऑप्शन बी 44.33। ये होगा ऑप्शन बी। 15वें का ऑप्शन बी सही होगा। 16वें पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत मेहनत से बनाया जाता है। 16 में ये भी ग्राफ से संबंधित है, तो 16 का जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा चावल। उसके बाद अगला हम मिलान करते हैं, तो 17वें का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1.90। या ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वें का कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पूछा आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 का अंदाजा कितना गुना था, अंदाजा पूछा था, तो 1.90 हो जाएगा। ये ऑफिशियल की द्वारा मिलान किया जा रहा है। उसके बाद 18वें का जो है, 18वें का गेहूं उत्पादन के बारे में पूछा है, तो 18वें का जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 13-14। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वें का। 19वें पे आते हैं, तो 19वां का है, इनमें फसल 2013-17 के मध्य उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो 19वें का हो जाएगा ऑप्शन सी बाजरा। चलिए अब 20वें पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि 2010-11 16-17 अवधि में मध्य आलू का औसत उत्पादन पूछा था, तो ये 20वें का ऑप्शन डी 293.86 टन ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए ये 20वां हो गया। 21वें पे आते हैं। 21वां क्या है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे, तो 21वें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22वें का क्या होगा? 22वें का जो होगा इनमें से क्रम में भारत आया था, यानी कि क्रम लगाना है, भारत पहले कौन आया था और लास्ट में कौन आया था। तो जो 22वें का है, 22वें का जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2,
3 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 और 3 ये इसका राइट आंसर होगा 22वें का ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो 23वें का जो होगा वो होगा ऑप्शन डी प्लासी के युद्ध में। आइए 24वें पे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि हड़प नीति, ये क्वेश्चन था कि 24वें का जो हो जाएगा वो होगा 24वें का ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। 24वें का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगर 25वें पे आते हैं। 25वां है कि मिलान करना है तो सॉरी 25वें का हो जाएगा ऑप्शन डी 2 1 3 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर होगा। 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25वें का ऑप्शन डी। उसके बाद 26वें का है मौर्य काल में भारत का इंडिका के लेखक के बारे में पूछा था, तो इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं, ऑप्शन बी सही होगा। 26वें का ऑप्शन बी सही होगा। और 27वें का जो सामिल कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार भारत आया था? तो 27वें का हो जाएगा ऑप्शन सी 1928, ये ऑप्शन सी होगा 27वें का ऑप्शन सी 1928। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था? तो ये होगा 28वें का ऑप्शन डी लाहौर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद 29वें पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई तो 1953 जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और 30वें का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। 30वें का 31वें पे आते हैं। 31वां है कि हरित क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र में शामिल था तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, ऑप्शन सी। 31वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 32वें का आइए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी से कृष्णा नदी पर। 32वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 33वें पे आते हैं। 33वां भरतपुर में ये पूछा था, राष्ट्रीय उद्यान पूछा था, तो अब इसका 33वें का जो होगा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। 33वां का ऑप्शन ए हो जाएगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र लो यानी कि 34वें का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दल्ली राजहरा हो जाएगा। 34वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 35वें पे आते हैं। 35वें पर मिलान करना था तो 35वें का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा। 36वें का है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 36वें का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी सही होगा 36वें का। 37वें पे आते हैं। 37वां क्वेश्चन है कि किसने बढ़त के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? जो 37वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत कर। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है। 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये हो जाएगा। उसके बाद 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। 39वां क्वेश्चन के सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद 40वें क्वेश्चन पे आते हैं। 40वें में भारतीय आर्थिक दिया है सुधार 19 के द्वारा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। 40 का ऑप्शन बी सही होगा। 41 पे आते हैं। 41 क्या है कि भारत में संविधान में 41 पे आते हैं। 41वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया सहित। 41वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा। 42वें का क्वेश्चन क्या है? 42वें का है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान। 42वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन डी सही होगा 42वें का। उसके बाद 42 के बाद 43 चलते हैं। 43 क्वेश्चन क्या कहता है कि 43वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 43वें का। 43वें का ये हो जाएगा। 43 और 44वें का क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार और ग्राम पंचायत आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पूछा गया था। 45वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 46 पे आते हैं। 46 है कर्कटजनक रसायन होता है, तो ये इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कैंसर। उसके बाद त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? 47वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिचर्म, ऑप्शन डी 47 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिजली की प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48वें का वो होगा ऑप्शन डी स्विच बंद होने पर। उसके बाद
49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओम हो जाएगा। और 50वें क्वेश्चन का जो हो जाएगा 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल होगा। नींबू का जो खट्टा स्वाद पूछा गया था तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 51 पे आते हैं, 51 जो है वो मैथ से है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 52 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1 होगा, इसका 1 होगा। और इसमें जो है वो होगा 93 का ऑप्शन बी सही होगा। टोटल जो होगा वो 300 होगा। उसके बाद 54 पे आते हैं। 54वां क्वेश्चन है, इसको जब हल करेंगे तो 19/32 आएगा। ये 54 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वें पे आते हैं। 55वां क्वेश्चन 13 परिणामों का औसत पूछा गया था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 47, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 56वें का बिल्कुल ही सरल था, दूध का दूध और पानी का पानी करना। मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, यानी कि 56 का जो होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 56, उसके बाद 57 पे आते हैं। 57 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बहिष्कार। 57 का होगा ऑप्शन ए बहिष्कार होगा। उसके बाद 30 का विलोम शब्द पूछा गया था। 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुंठित हो जाएगा। उसके बाद गज वदन का पर्यायवाची होता है गणपति होता है। 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 का है, 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी के कंटकाकीर्ण हो जाएगा। 60वें का जो है ऑप्शन सी कंटकाकीर्ण होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पैराग्राफ है इसका बताना था। 61वें क्वेश्चन का द आथर ऑफ पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61वें का वो हो जाएगा ऑप्शन सी ही वाज अफेयर्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 62वें का जो है 62वें का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द आथर जम्प आउट द बिकॉज ए कोल्ड ब्रिज बिलीव पास्ट हिज फेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वें का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद 63वें पे आते हैं। 63वें का क्वेश्चन है, 63वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी क्लाइंबिंग इनटू द बेड हो जाएगा, ये होगा 63वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद एंटोमी पूछा था तो इसका बताना है ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी कि 64वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 पूछा है तो इसका जो राइट आंसर 65वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए डिजनिटी हो जाएगा। अब 65वें का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 पे आते हैं। 66 ये है रक्त संबंधी से है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बहन। 66वें का ऑप्शन सी बहन होगा। उसके बाद 66 उसके बाद 67 पे आते हैं। 67 रीजनिंग से संबंधित है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मलेरिया, यानी कुत्ता जो काटता है तो उससे रेबीज होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68वें पे आते हैं। 68वें पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सूरवीर। मुनि नन पादरी ये सब धर्म से संबंधित है, सूरवीर जो है वीरता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 68वें का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिलान करता था 69 का जो आंसर होगा वो होगा 69वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, इसको मिलान करना। 17 पे आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद 71वें पे आते हैं। 71वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रविवार होगा। उसके बाद 72वें पे आते हैं। 72वें पे क्या राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो 72वें का जो हो जाएगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को भुगतान तंत्र को, तो 73वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वें पे आते हैं। 74वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जापान होगा। पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। 74वें का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 75 है। 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मरियप्पन थंग वैल्यू होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 पे आते हैं। 76 क्वेश्चन क्या है कि सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज दर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन बी। 76वें का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विद्या बालन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77वें का। उसके बाद 78वां 78 क्वेश्चन है
थंडन ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी भूटान। 78वें का ऑप्शन डी भूटान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन ए। 79 का ऑप्शन ए होगा। 79वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 80 क्वेश्चन पे आते हैं। 80वां क्वेश्चन है तमिलनाडु में विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डीएमके। उसके बाद 81वें पे आते हैं। वैश्विक सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आइसलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण की योजना प्रारंभ की। 81वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 83वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द हेग में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खुजराहो मूर्तिकला स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। 84वें का जो होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85वें का है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो होगा ऑप्शन डी गोवा। 85वें यानी कि 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी गोवा हो जाएगा। ये डी सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद 86वें पे आ जाए। 86वें का क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। ऑप्शन ए सही होगा 86वें का। उसके बाद 87वें का यानी कि 87 पे आते हैं। 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88वां यानी कि 88 क्वेश्चन को 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा हो जाएगा। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन 89। उसके बाद 90 पे आते हैं। 90 का जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 90 का ए हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 पे आते हैं। दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद दिया था कि 91 से लेकर 95 तक आपको ये अपठित गद्यांश दिया था, उससे पढ़ के बताना था। धर्मनिरपेक्ष 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी सभी धर्मों का आदर। 91 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 का जो है वो राइट आंसर होगा। 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इनमें सभी जातियों वर्ग धर्म के लोगों ने भाग लिया था। उसके बाद अगला 93 शब्द का अर्थ। 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश में मुख्य रूप से बताया गया है। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था इसके बाद ये बताया गया। ऑप्शन सी सही होगा। 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 95 पे आते हैं। 95 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 96 से लेकर 100 तक भी अपठित गद्यांश था डी में। आइए देखते हैं 96 क्वेश्चन का जो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। 96 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन ए सही होगा। 97 पे आते हैं। 97 का जो राइट आंसर होगा निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्वस्थ। उसके बाद 98 पे आते हैं। 98 मानव सृष्टि से लघु रूप में माना जाता है। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, इसका राइट आंसर होगा। 98 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 का है कि वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी साहित्य शास्त्री में इसके बारे में कहा गया है, इसलिए राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन है। 100वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने शरीर के मानव निष्क्रिय प्रभाव, यानी 100वां का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही